नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनंत वडघने। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापुर विश्वविद्यालय भाषा एवं वाङ्मय संकुल हिंदी विभाग। आज हम हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। हिंदी की उपभाषाएं की अगर चर्चा हम करते हैं तो हिंदी की मूलतः 5 उपभाषाएं हैं, जिसमें पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी है, राजस्थानी है और पहाड़ी है। अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल 5 बोलियां आती है, जिसमें पहली है कौरवी, जिसे खड़ी बोली भी कहा जाता है, और जो सहारनपुर, मेरठ, दिल्ली, गाजियाबाद, बिजनौर में बोली जाती है। उसके पश्चात दूसरी बोली आती है हरियाणवी, जिसे कि बांगरू भी कहा जाता है। वह हरियाणा, पंजाब का कुछ भाग और दिल्ली का देहात वो में ये हरियाणवी बोली बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी में तीसरी बोली आती है ब्रज भाषा, जो कि मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी में बोली जाती है। और सूरदास का साहित्य वह ब्रज भाषा में लिखा या ब्रज बोली में लिखा गया साहित्य है। इसके बाद पश्चिमी हिंदी में चौथी बोली आती है बुंदेली, जो कि झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा और सागर में बोली जाती है। इसके उपरांत कनौजी बोली यह 5वीं बोली है पश्चिमी हिंदी की, जो कि इटाव, फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई और पीलीभीती में बोली जाती है। इसके पश्चात दूसरी उपभाषा है पूर्वी हिंदी, जिसके अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती है, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी यह बोलियां हैं। अब अवधी बोली रायबरेली, बच्छरवा, पूर्वा, पाटन, घाटमपुर, भगवंतपुर में बोली जाती है। और तुलसी का रामचरितमानस वह अवधी भाषा में लिखा गया है। इसके बाद पूर्वी हिंदी की दूसरी बोली है बघेली, जो कि रीवा, सतना, शहडोल में बोली जाती है। इसके बाद पूर्वी हिंदी में जो तीसरी बोली आती है वो है छत्तीसगढ़ी। बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़ और रायपुर में ये छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाती है। इसके बाद बिहारी ये उपभाषा आती है, जिसके अंतर्गत कुल 3 बोलियों का समावेश किया जाता है, जिसमें मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही बोली वह पटना, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर, रांची में मगही बोली बोली जाती है। मैथिली पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया में यह मैथिली बोली बोली जाती है। और विद्यापति, जैसे कि मैथिल के कोकिल कहा जाता है, इनका जो रचना है उन्होंने मैथिली में लेखन कार्य किया है। और बिहारी उपभाषा के अंतर्गत जो तीसरी बोली है वो है भोजपुरी। भोजपुरी का हमने नाम सुना है, भोजपुरी फिल्मों का के संदर्भ में सभी लोग जानते हैं। और ये भोजपुरी बोली गोरखपुर, देवरिया, मिर्ज़ापुर, बनारस, जौनपुर, गाजीपुर और बिलिया के अंतर्गत यह बोली बोली जाती है। इसके उपरांत राजस्थानी ये उपभाषा आती है। राजस्थानी में 4 बोलियां हैं, जैसे कि मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी। तो इन बोलियों को मतलब मारवाड़ी को पश्चिम राजस्थानी कहा जाता है, मेवाती को उत्तर राजस्थानी और जयपुरी को पूर्व राजस्थानी और मालवी को दक्षिण राजस्थानी कहा जाता है। अब मारवाड़ी जो बोली है वो जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर में ये मारवाड़ी बोली बोली जाती है। उसके बाद मेवाती जिसे उत्तर राजस्थानी भी कहते हैं, यह अलवर, गुड़गांव, भरतपुर में बोली जाती है। जयपुरी, जिसे कि पूर्व राजस्थानी भी कहा जाता है, जो कि जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ के अंतर्गत
यह बोली बोली जाती है। इसके अलावा राजस्थानी की चौथी बोली है मालवी, जिसे दक्षिण राजस्थानी भी कहा जाता है, जो कि इंदौर, उज्जैन, देवास और भोपाल में जो है यह बोली प्रमुख रूप में जो है बोली जाती है। इसके अलावा पहाड़ी जो हिंदी की भाषा है, जिसमें पश्चिम पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, तो पश्चिम पहाड़ी जो है जो भद्रवाह, चंबा, मंडी और शिमला में जो है प्रमुख रूप से यह पश्चिमी पहाड़ी जो है बोली जाती है। मध्यवर्ती पहाड़ी में दो बोलियाँ आती है, एक तो कुमायूनी और दूसरी है गढ़वाली। तो कुमायूनी जो है वो अल्मोड़ा, पिथौरगढ़ और गढ़वाली जो है गढ़वाल, टेहरी, अल्मोड़ा, देहरादून के उत्तर भाग में जो है बोली जाती है। इस तरह जो हम हिंदी भाषा को जानते हैं वह भाषा के अंतर्गत जो उपभाषा है और उपभाषा में जो बोलियां है उसके संदर्भ में आज के इस लेक्चर में हमने चर्चा की। धन्यवाद।